नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति चुनाव प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को 346 मतों से किया पराजित। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को 346 मतों से पराजित कर दिया है। जगदीप धनखड़ को 528 मत मिले हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा को 128 सांसदों का वोट मिल सका। एनडीए उम्मीदवार को गैर एनडीए दलों ने भी समर्थन किया है, जबकि विपक्ष में उपजे असंतोष के कारण मार्गरेट अल्वा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की गई। दरअसल एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। शनिवार को संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 780 में से 725 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड में सुखाड़ की घोषणा, जल्द सभी जिलों में भेजे गए वरिष्ठ अफसर भ्रमण कर तैयार करेंगे रिपोर्ट। झारखंड के सभी 24 जिलों से सुखाड़ के हालात पर 2 दर्जन अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने अधिकारियों को 10 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ तत्काल रवाना होने को कहा है। विभाग की ओर से जिलों में एक वरीय अधिकारी भेजे गए और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित फॉर्मेट पर अपनी रिपोर्ट देनी है। इसी आधार पर राज्य सरकार विभिन्न जिलों में सुखाड़ की स्थिति पर घोषणा करेगी। झारखंड में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 519 स्कूलों को प्रबंधन कमेटी भंग, शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला। झारखंड के कई स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश करने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के विभिन्न जिलों के 519 सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूल बनाकर रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने के मामले में विभाग ने 519 सामान्य स्कूलों के प्रबंधन समितियां भंग कर दी हैं। जिन स्कूलों में प्रार्थना बदली गई, वहां के प्रधानाचार्यों को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का दोषी माना जाएगा। अगर जांच में यह साबित हुआ तो सभी प्रधानाचार्यों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। 7 अगस्त को शिक्षा सचिव ने इन स्कूलों की जाँच करवाई। शिक्षा सचिव ने कहा कि सामान्य स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देना गंभीर बात है, जो नियमों के खिलाफ था। 12 अगस्त को जनजातीय सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र देंगे राज्यपाल। राज्य सरकार 12 अगस्त को जनजातीय सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस से यह कुलाधिपति प्राध्यापकों की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया। मुंडारी भाषा के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का मामला सिंडिकेट की बैठक में उठाया गया। 18 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा पर सिंडिकेट की बैठक में मुहर लगी। विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। बैठक में यह तय किया गया कि 13 अगस्त को मुंडारी भाषा के प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त से विश्वविद्यालय में साइबर पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। मेहर बाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ बोनस समझौता, अधिकतम 80 और न्यूनतम 46,000 बोनस तय। शहर में पहला बोनस समझौता हो गया है। पहला बोनस समझौता मेहर बाई टाटा मेमोरियल में हुआ। इस समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। शनिवार को तय हुए बोनस के मुताबिक यहां के 65 कर्मचारियों को इस वर्ष 19% बोनस मिलेगा। शनिवार को मेहर बाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन व कर्मचारी यूनियन के बीच हुए बोनस समझौते के तहत अधिकतम 80,000 व न्यूनतम 46,000 रुपये मिलेंगे। पिछले वर्ष अधिकतम 76,500 व न्यूनतम 39,500 रुपये बोनस मिला था। बोनस राशि का भुगतान इस माह के अंतिम सप्ताह में कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें, जानिए किस मंत्री की कुर्सी खतरे में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय नई दिल्ली में मौजूद हैं। उनके दिल्ली दौरे को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कोटे के 4 में से 3 मंत्रियों को बदलने को लेकर कांग्रेस आला कमान सहमत है। दिल्ली दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेताओं से हो सकती है। वे 3 कांग्रेस विधायकों की कोलकाता में गिरफ्तारी और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों से भी पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में इस समय कांग्रेस कोटा से जो मंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हैं। इन चारों मंत्रियों के पास जन सरोकार से संबंधित अहम विभाग है। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं 4 मंत्रियों में से एक को छोड़कर 3 मंत्रियों को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से भी सहमति मिलने की बात कही जा रही है।
कांटाटोली फ्लाईओवर एक्सटेंशन के लिए 2 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, 32 करोड़ बटेगा मुआवजा। कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। पूर्व में अधिग्रहण की गई जमीन यानी कांटाटोली चौक कोकर जाने वाले सड़क और बहु बाजार जाने वाले सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि हेमंत सरकार ने फ्लाईओवर का एक्सटेंशन किया है। पहले शांतिनगर गढ़ा टोली के समीप से लेकर बहु बाजार रोड स्थित YMCA की समीप चक्की फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना था, मगर अब फ्लाईओवर योगदा मठ के पास तक जाएगा। ऐसे में करीब 2 एकड़ जमीन का फिर से अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी अनुमति DC राहुल कुमार सिन्हा ने जिला भू अर्जन को दे दी है। दरअसल करीब 2 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में लगभग 32 करोड़ रुपए मुआवजा राशि बांटे जाने हैं। झारखंड में PDS डीलरों की मनमानी, 3 महीने से नहीं दिया राशन, 16 किलोमीटर पैदल मार्च कर लाभुकों ने की ये मांग। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड की खड़पोस पंचायत में बेनीसागर जन वितरण प्रणाली दुकानदार सुशील तिरिया के खिलाफ PDS कार्डधारी मुखिया प्रताप चातार की अगुवाई में गोलबंद हुए 16 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए मझगांव प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। जबकि विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्डधारियों ने प्रभारी खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर राशन डीलर बदलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला है। झारखंड के नन्हे पत्रकार ने स्कूल की पोल खोली तो शिक्षक ने दी धमकी। अब शिक्षा मंत्री ने बच्चे से पूछा, टीचर को सस्पेंड कर दूं क्या? झारखंड के गोड्डा जिले में महगामा स्थित एक सरकारी स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सरफराज के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। जिस तरह से सरफराज एक शानदार रिपोर्टर की तरह अपने स्कूल की बदहाली की पोल खोल रहा है, उसी अंदाज के लोग मुरीद हो गए हैं। सरफराज की ये रिपोर्टिंग फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। अपनी रिपोर्टिंग में 6ठी क्लास के सरफराज ने अपने स्कूल उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भिखियाचक की व्यवस्था की पोल खोल दी। इस वीडियो में सरफराज ने दिखाया कि कैसे टीचर हाजिरी बनाकर घर लौट जाते हैं और बच्चे पढ़ाई का इंतजार ही करते रहते हैं। स्कूल की बदहाली को उजागर करने पर नन्हे सरफराज को शिक्षक की ओर से धमकी दी गई, लेकिन जैसे ही महागामा के भिखियाचक उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल की बदतर स्थिति को दिखाते हुए नन्हे रिपोर्टर का वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा मंत्री ने भी मामले को संज्ञान में लिया। शिक्षा मंत्री ने सरफराज से पूछा कि क्या धमकी देने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाए, तो नन्हे रिपोर्टर ने कहा, जैसा उचित समझें। झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक, 100 से ज्यादा सूअरों की गई जान, जांच के लिए सैंपल भेजे कोलकाता। झारखंड की राजधानी रांची में भी संदिग्ध अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। राज्य में इससे कई सूअरों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। जानकारी के अनुसार 27 जुलाई से लेकर अब तक राज्य में इस बीमारी से 100 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। शनिवार को झारखंड पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके साथ बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए प्रभावित सूअरों के सैंपल को भोपाल और कोलकाता भेजा गया। राज्य में अब तक सूअरों की मौत की जानकारी सिर्फ रांची से आ रही है, लेकिन विभाग ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही कोविड-19 जैसे प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। विभाग द्वारा स्वाइन फीवर टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है।